शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 जून 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2005। मुरली का सार, नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। ठीक। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। चाहे सम्मुख है चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक, नवजीवन की मुबारक है। एक, नवजीवन की मुबारक है। दूसरी, नवयुग की मुबारक है। और तीसरी, आज के दिन वर्ष की मुबारक है। एक, नवजीवन की मुबारक है। दूसरी, नवयुग की मुबारक है। और तीसरी, आज के दिन वर्ष की मुबारक है। तो 3 मुबारक, चाहे सम्मुख है चाहे दूर बैठे दिल के समीप है। ऐसे बच्चों को, माना सर्व बच्चों को, ये 3 मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। कौन सी? नवजीवन की, नवयुग की, और तीसरी आज के दिन, माना इस वर्ष। ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर है, नया वर्ष शुरू होने वाला। आज सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए। आप सभी भी वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो और देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। ये संगम युग की महिमा के कारण है कि पुराने और नए वर्ष की संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। क्लियर? संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने और नए वर्ष के संगम की कितनी महिमा है, माना धूमधाम से मनाते हैं। जहां 2 नदियां मिलती हैं, एक तो ये वर्ष का हो गया, और जहां 2 नदियां मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। तो माना संगम समय की इतनी महिमा है
जो आज दिन तक भी जहां जहां संगम होता है उसकी महिमा है। क्लियर? तो जहां नदी सागर का संगम होता है उसकी भी महिमा है, वर्ष का संगम हो रहा है उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की, पुरुषोत्तम युग की है, जहां आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। आप संगम युग में बैठे हो, आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। ये नशा है ना? अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है। क्यों है महिमा इस संगम युग की? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना, आप मिलन मेला मनाने के लिए कहां कहां से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंदा हुआ है? क्या आपने कभी स्वप्न में भी सोचा था कि मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंदा हुआ है? आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह, भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह, मैं, वाह वाह, मेरा भाग्य, वाह वाह, मेरा बाबा, वाह वाह, मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। ये वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना? तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है? सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकें। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वे भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। ऐसी बधाई दो, जो भी आए आपके सम्मुख आए, आपके चेहरे को देखे और इतनी बधाइयां प्राप्त करके खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वे सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम योगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? माँ बाप का बोझ लेने आए हैं तो क्या बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वे हाथ उठाओ। दे दिया है? देखना, सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है? अच्छा, दे दिया है तो बहुत मुबारक। और जिन्होंने नहीं दिया है
वे किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, यही कहते हैं। ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए। इसीलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रखा है? क्यों रख लिया? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है। संसार की भी आकर्षण कम हुई है, संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार, उसका बोझ मैच्योरिटी में रहा हुआ है, वो कभी भी उठ के आ जाते हैं। संसार की आकर्षण कम हो गई, संबंधों की आकर्षण कम हो गई, लेकिन पुराने संस्कार, उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ, किसी ना किसी रूप में। चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है। चलो मनसा में भी, यहां पे भी अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है। व्यर्थ संकल्प, क्योंकि जो सोचते हैं वो बोलते हैं। कोई सोचे और बोले ऐसा नहीं होता, जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं। आप वैज्ञानिक तो नहीं हो, नहीं हो ना, तो रॉकेट की बातें बोलते हो? नहीं। बम की बातें बोलते हो? चांद पर जाने की बातें बोलते हो? क्योंकि सोचते ही नहीं। क्या बोलते हो? जो सोचते हो वही तो बोलते हो ना। अब जब व्यर्थ सोचते हो तो व्यर्थ मुख से निकलता भी है, वो वाचा में भी दिखाई देता है। संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। ये नहीं कि अभी ब्राह्मण पने के संस्कार नजर आते हैं, नहीं, पुराने आ जाते हैं। कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है। अब आप व्यर्थ सोच रहे हो, ये कहाँ दिखाई देता है? आपकी वाचा में। आप व्यर्थ बहुत ज्यादा सोचते हो, ये कहाँ दिखाई देता है? आपके संबंध संपर्क में। उनको पता चल जाता है ना कि आप बहुत व्यर्थ सोचते हो। आप कोई कहे, आपको कैसे पता मैं व्यर्थ सोचता हूँ? आपके मुख से निकले हुए बोल, जिन्हें आप बाद में पॉलिश करेंगे कि हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो ये ऐसे ही कह रहे थे। अब वो है व्यर्थ, लेकिन आप उसको पॉलिश जरूर करेंगे। सोचेंगे कि ये तो रमणीकता है, ये तो बाबा भी कहता होगा, पर ये ज्ञान रत्नों की रमणीकता अलग होती है, व्यर्थ संकल्पों की रमणीकता अलग होती है।
और वो वाचा में दिखाई देती है। और जब संबंध संपर्क में हम किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आपके बड़े व्यर्थ संकल्प चलते हैं। क्लियर? तो ये संकल्पों की गति कहाँ से पता चलती है? आपकी वाचा से, आपके संबंध संपर्क से दिखाई देता है। आपको भी दिखता होगा दूसरों का, तो दूसरों को आपका दिखता होगा। क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। समय में धोखा देगा ये जो पुराना संस्कार है। आपका जब आप चाहेंगे कि ये ना निकले, कि ये प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, हमारी वाचा से ऐसा कुछ नहीं निकलना चाहिए, उसी समय आपके मुख से कुछ ऐसा निकलेगा, समय पर धोखा मिलेगा आपको। और फिर अंत में भी इसी संस्कार की वजह से ये संस्कार निमित्त बन जाएगा आपको धोखा दिलाने। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो। इस संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है। अब कौन से संस्कार का संस्कार करो, यहां सवाल उठेगा। पर ये हर एक को पता है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा संस्कार है जो टाइम पर वो मेरे सामने आ जाता है और मुझे धोखा मिलता है। कई बार संगठन में कोई बात आती है तो उस समय ऐसा अकेले होता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब संगठन होता है ना तो कोई ना कोई बात फील हो जाती है, तो वहां वो संस्कार निकल आता है, फीलिंग का अपमान फील करते हैं, कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है, फिर उसको फिर से पॉलिश करना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। आज कर लिया, 4 दिन के बाद फिर से आ गया। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण 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 तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? क्यों होता नहीं तीव्र पुरुषार्थ? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। सिर्फ उसको मार नहीं दिया, उसको जलाया भी जाता है। मार दिया, मर गया नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अपने संस्कार को मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, थोड़ा सा बेहोश हो जाता है। माना जब कई बार संगठन होता है तो प्रभाव होता है कि नहीं ये पुरुषार्थ करे तो मैं भी पुरुषार्थ करूं, ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसे दबाते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाते। वही संस्कार जिस दिन आते हैं, जिस दिन बाबा के पास पहुंचते हैं, उस दिन बड़ा अच्छा विचार करके आता है, ये करेंगे ये करेंगे। 2 दिन अच्छे रहते हैं, तीसरे दिन माना वो जो संस्कार था जो आपको पता था वो बेहोश हुआ था, फिर वो फिर से जाग जाता है, उड़ जाता है। तो इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का टेंशन रखो। जलाने का दृढ़ संकल्प का टेंशन रखो। माना आपने संकल्प कर लिया कि ये संस्कार मेरा वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसमें दृढ़ता रखो, दृढ़ संकल्प का टेंशन रखो। नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, इतनी दृढ़ता अपने आप में रखो, दृढ़ संकल्प। पूछते हैं ना इस वर्ष में क्या करना है, सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं, अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। अभ्यास कर रहे हैं
पर लेकिन तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। वो तपस्या जो आपको तपाए, जो आपके अंदर से पुराने संस्कारों को जला दे, ऐसी तपस्या नहीं करते। प्यार से याद जरूर करते हैं, रूढ़ियान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो, विदाई तो विदाई हो जाए। माना आपने संकल्प किया कि इस संस्कार की अब विदाई, अब ये वापस रिपीट होके नहीं आना चाहिए, तो विदाई हो जाए। आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि अब ये संस्कार वापस से नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए। विदाई माना विदाई। तो योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। योग को पावरफुल बनाओ कि आपके पास योग की ये शक्ति आ जाए कि जो भी आप संकल्प करेंगे वो दृढ़ ही होगा, और फिर जो भी संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ता होगी, तो आपका ये संस्कार भाग जाएगा और भस्म भी हो जाएगा। दृढ़ता चाहिए, दृढ़ निश्चय तो चाहिए, दृढ़ संकल्प भी चाहिए। ओके, तो योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, ऐसी योग अग्नि चाहिए कि आपने संकल्प किया कि नहीं आज के बाद नहीं, तो बस खत्म, भस्म माना भस्म। इसको कहा जाता है योग अग्नि, नामो निशानी खत्म। मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना, किसको मारेंगे और जलाएंगे नहीं तो लाश तो रहता है ना। भस्म होने के बाद नामो निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहना चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह हो ही नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर ही नहीं हो तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है। एक तो सोच तक आता है, फिर बोल तक आता है, फिर तो कर्मों में ही आ जाता है, फिर तो एक्टिविटी को एडॉप्ट ही कर लेते हैं कि हाँ ये तो जरूरत ही है, युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय पर मान युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो जी हजूर। तो सुना, इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली, बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। ठीक है, अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी हैं क्या? कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो? है कोई इस पूरी सभा में जो प्रजा योगी हो? है जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो? है कोई? टीचर्स कोई है आपके सेंटर पर? कोई प्रजा योगी है? टीचर से पूछा बाबा ने, क्या आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी हैं।
प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता है ना। और बाप को भी फक्र है, बाप दादा फक्र से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी बच्चा है, राजा है। स्वराज्य अधिकारी माना जिसका अपने ऊपर राज्य, वो राजा। बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा हो ना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे ही नहीं। राजा हो ना, राजा हो ना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे ही नहीं। कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन है जो समझते राजयोगी हैं, वे हाथ उठाओ। अच्छा, तो वहां पे ना ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं, बाबा यहाँ भी हम। तो आज हॉल में ना 18,000 भाई बहने बैठे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो फिर उन्होंने उठाया। तो अब ये लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। तो 3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है, देवे होमवर्क देंगे, क्योंकि ये बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक को अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्री को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। अब ये 3 मास चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्री को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। आपकी कर्मेंद्रियों ने ऑर्डर माना, आपकी शक्तियों ने ऑर्डर माना या नहीं माना। कर सकते हो? पहली लाइन वाले कर सकते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे, अलवेले नहीं बनना, रॉयल अलवेलापन नहीं लाना। हो जाएगा, ये जो रॉयल अलबेलापन हो जाएगा। कौन है और करने वाला? हम ही हैं, हम ही बनेंगे, हो जाएगा। ये रॉयल अलबेलापन नहीं लाना। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। बाबा से ऐसी बातें कर, बाबा को कहते हैं। बाप दादा क्या करेगा? सुनकर मुस्कुरा देते हैं, माना ये देखो कैसे कह रहे, हो जाएगा बाबा, हो जाएगा, हम है ना, कर लेंगे, हो जाएगा। बाप दादा सुनकर मुस्कुरा देते हैं। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर है तो हाथ उठाओ। इन 3 मास में ऐसी बात नहीं करना। अगर मंजूर है तो हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाना है ना, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना। करना ही है, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई अर्जा नहीं, करना ही है। पक्का? 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 टीचर्स करना है। अच्छा, तो ना छोटे छोटे बच्चे बैठे, वो ताज पहनकर बैठे, तो बाबा ने कहा अच्छा ये ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करें वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे। अगर नहीं किया ना
फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना, तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई ना, तो बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। सब रूरियान में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते, लेकिन अंदर बात करते हैं, पता नहीं कब विनाश होगा। 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितने साल में होगा, ये बाबा हमको बता दे। आप क्यों समय का इंतजार करो? समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप से पूछते, तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो। 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितना वर्ष लगेंगे? अब तो नहीं पूछोगे, वैसे कैसे पूछोगे? अब तो आपके सामने ही है कि कितने वर्ष है, और उसमें भी कितने का होगा ये भी आपको पता ही है। आप पूछोगे? बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो। आप बाबा से ही पूछे ना विनाश कब होगा, तो बाप दादा आपसे पूछते क्या आप बाप समान बन गए हो? पर्दा खोले, खोले पर्दा। सुन रहे हो? ध्यान से सुनना। पर्दा खोले कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है, पर्दा खोला बाबा ने तो खो दो कंघी कर रहा है, क्रीम लग रही है फेस पे। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी? एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाएंगे, हो जाए कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है। बाप समान बनना है, इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं। उठाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। त्याग, तपस्या, सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। अपनी ड्यूटी। मिलिट्री में भी लोग बीमार नहीं होते होंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन वो अपने आप को ऐसे वाले थॉट नहीं देते कि अब तू पढ़ जा, अब तू ये हो जा, तो वो हो जा। उसका तुरंत तुरंत इलाज करके चल पड़ते हैं। उनकी विल पावर नहीं, उनके पास कार्य जो है उसकी शक्ति उनको आगे चला देती है। ऐसे माँ बाप होते हैं, अगर माँ की तबीयत भी खराब होगी, लेकिन उसे पता है मुझे अपने बच्चों को भोजन पानी घर की व्यवस्था करनी है, तो वो करेगी। ऐसे ही पिता है, उसको पता है मैं बाहर नहीं निकलूंगा, कमा के नहीं लाऊंगा तो बच्चों को क्या दूंगा, तो वो फिर भी जाएगा, फिर दवाइयां दुवाइयां खा के फिर निकल जाएगा। क्या आर्मी वाले आराम कर पाते हैं? मिलिट्री आराम कर पाती है? नहीं। हम इजी है ना, हमारा अल्टरनेट कोई है तो हम कर लेते हैं। अगर अल्टरनेट ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? खुद से ही करना पड़ेगा। और फिर उस समय हिम्मत मिलती है, उस समय शक्ति आती है, वो चलाती है हमको, क्योंकि हमारा संकल्प जो है वो दृढ़ है। उस समय मिलती है परमात्म शक्ति। उससे पहले हम व्यक्तियों को ढूंढते हैं, चारों तरफ सारे व्यक्ति ढूंढ लेते हैं, और सारे व्यक्ति जब ढूंढ लेते हैं
कोई नहीं मिलता, और फिर उसके बाद पटके बांधेंगे, कमर को भी बांधेंगे और फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, और फिर वो करते भी हैं। आप खुद सोचो, सोच लो। इन्होंने तो ड्यूटी बजाई लास्ट दिन, आपकी ड्यूटी का अल्टरनेट है, इसीलिए आप अल्टरनेट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होती है वहां पे सब एक दो का हाथ बटा के अपना कार्य करते ही हैं। जहाँ पे होता है यहाँ से हो सकता है, वहां से हो सकता है, तो उन्हीं पे नजर रखता है दूर में लगा के कि ये हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने कौन सा हमारी मदद कर दी। ऐसे ऐसे संस्कार भी आते हैं जहाँ पे पता है खुद ही करने। क्लियर? तो इन्होंने अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट मुरली याद है ना? याद है ना? 3 शब्द का वरदान याद है? याद है? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। जिसको याद है वे हाथ उठाओ। याद है सर? अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया। बाबा ने त्याग लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। अच्छे अच्छे स्थान बन गए लेकिन स्वयं उसी जगह रहे कि नहीं, ये सब बच्चों के लिए, ये सब बच्चों के लिए, ये सारी व्यवस्था जो शिव बाबा करा रहे हैं सब बच्चों के लिए। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया। ये त्याग। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया अंत तक। लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे, बिना आधार के। ये नहीं कि कुर्सी दे दो, बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे लास्ट तक। अभी तो बच्चे आधार लेते हैं ना बैठने का, नीचे भी बैठना होगा तो नीचे भी एक कुर्सी चाहिए। अभी तो बच्चे आधार लेते हैं ना बिना आधार के। लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आंखों में चश्मा नहीं डाला। ये सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है, इसीलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। बाप दादा जानते हैं प्रकृति ऐसी दूषित हो गई है, इसलिए ये नहीं कहते कि क्यों पहना आपने चश्मा, लेकिन अपनी शक्तिशाली स्थिति तो बना। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है, पूछ रहे बाबा आपसे, किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है वे हाथ उठाओ। एक भी नहीं। तो कैसे कहते हो विनाश होगा? काम तो पूरा किया ही नहीं। अच्छा,
चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को, सदा विजयी रतन, हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी हैं और हर कल्प में विजयी हैं ही हैं। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा न कोई, ना संसार की आकर्षण ना संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले, सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मन के बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बने। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। आज का स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। प्यार है, उसकी कुछ निशानियां भी होती है। प्यार कहने से नहीं, निशानियों से पता चलता है कि प्यार है। तो जो सेवा में जी हाजिर, क्योंकि सेवा है किसकी? यज्ञ सेवा किसकी है? शिव पिता का ये यज्ञ है। तो आप किसी के लिए पर्सनल सेवा नहीं कर रहे हो, यज्ञ सेवा कर रहे हो। और जो सेवा में जी हाजिर करता है अपने आप को, यही शिव पिता के प्रति उसके प्यार का समर्पण है। माना ये सबूत है कि बहुत प्यार करता है, इसीलिए बाबा के यज्ञ की हर सेवा से उसको प्यार है। तो जो सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं, वे सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। ओम शांति, ओम शांति।